हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपके सामने क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं कि जिनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनका पैसा मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के अंदर लगा होगा। यानी कि मेरा एसेट का वो एक फंड है जिसका जो कैटेगरी है एक्चुअली में वो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी से आती है, पर उसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसके विपरीत अगर आप किसी लार्ज एंड मिड कैप फंड को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड देखना चाहिए, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड पे विचार करना चाहिए। अब एक्चुअली लार्ज एंड मिड कैप में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब अक्सर जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाइपर होता है तब लोग कहते हैं कि जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप से अपना स्टेक को या प्रॉफिट को बुक करें और आपका जो स्टेक है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ शिफ्ट करो या लार्ज कैप शेयर्स के ऊपर शिफ्ट करो। तो इस केस में ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो पैसा है थोड़ा सा स्टेक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी हो। तो इस वजह से लार्ज कैप में तो मैं कभी नहीं कहता कि लार्ज कैप में पर्टिकुलर आप बिल्कुल प्योरली लार्ज कैप से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप डेडिकेटेड हो जाओ। मेरा मानना रहता है कि लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो पकड़ लो, जिससे क्या होता है कि आपका कुछ स्टेक लार्ज कैप में भी चला जाता है, कुछ स्टेक मिड कैप के अंदर भी आ जाता है। तो इसी वजह से आज मैंने आपके सामने लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बो की बात कर रहा हूं, जिसका नेट एसेट वैल्यू 99 रुपए का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे 22% का, 3 साल में 28%, 5 साल में देखेंगे तो 22%, और वापस से अगर मैं मैक्सिमम बात करूंगा तो 19.29% का CAGR इन्होंने मैक्सिमम बना के दिया। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो डेफिनेटली आपको ये फ्लक्चुएशन जरूर देखने वाली है। यानी कि 24 का एनएवी था, गिर गया, 27 का एनएवी बचा, फिर देखिए 40 का एनएवी, ऑलमोस्ट 2 साल तक उसी रेंज में घूमा। तो जरूरी नहीं कि आपको म्यूचुअल फंड बिल्कुल लगातार ऊपर बिल्कुल रॉकेट की तरह रिटर्न आपको हमेशा डिलीवर करते रहेंगे। आज अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो ये आप अपने आप को खुशनसीबी मानिए, या आप ये भी मानिए कि आपकी किस्मत अच्छी है जो आप इस एरा को देख पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, मार्केट हो सकता है 3, 4, 5 साल एक सीमित दायरे में कारोबार करे, उस समय इन्वेस्टर्स का पेशेंस चेक होता है। ऐसे समय पर तो कोई भी बंदा इन्वेस्ट करेगा। असली इन्वेस्टर वो होता है जब मार्केट शेयर मार्केट गिर रहा हो, और ऑलमोस्ट गिर तो रहा ही हो, साथ ही साथ 2-3 साल तक एक ही दायरे में जब मार्केट कारोबार करे, उस समय जो बंदा टिक गया वही शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल के ले जा पाता है। ठीक है, लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में देखिए इतना तगड़ा इन्होंने रिटर्न पिछले 3 महीनों में डिलीवर करके इन्होंने दे दिया है, जिसकी वजह से देखिए आप यहाँ पर, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है 3 महीने में देखिए 11% का, 6 महीने में 27% का, 1 साल में 22% का, 3 साल में इन्होंने पैसा डबल कर दिया, ऑलमोस्ट 112% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 5 साल में 170% का रिटर्न, 10 साल में 660% का रिटर्न। तो देखिए वहीं जब आप लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर CAGR जो रहता है 14, 15, 16% के आसपास का रहता है। वही जब आप लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो को पकड़ लेते हो तो वो रिटर्न आपका चला जाता है 19-20% के आसपास का। तो इसी वजह से बोलते हैं कि आपको लार्ज कैप कैटेगरी से अच्छा है कि आप लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बो को पकड़ लो। अगर कोई बंदा लार्ज कैप में नहीं जाना चाहता है या बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है कि नहीं मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, तो उसे मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, इससे अच्छा है कि आपको फिर एक इंडेक्स फंड पकड़ लेना चाहिए। चाहे आप सेंसेक्स के 20 में इन्वेस्ट कर दो या HDFC के S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को पकड़ लो, जहाँ पर सेंसेक्स 30 के अंदर इन्वेस्टमेंट जाता है। ठीक है, तो रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखें हमेशा। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूंगा तो 994 करोड़ का असेट साइज है। अब आप कहेंगे यार CKT जी एक बात बताओ कि चूंकि 3 महीने में 11% के आसपास का एब्सोल्यूट आया है और मैक्सिमम बात करेंगे 19% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है, उसके बाद भी इसका एसेट साइज इतना कम क्यों है? मेरे भाई इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है चीज़ें। कुछ लोगों को बस क्या है कि अगर आप पूछोगे म्यूचुअल फंड तो आप मैक्सिमम आंख बंद करके अगर पूछोगे 10 लोगों से तो उनमें से मेरा मानना है 7-8 लोग यही कहेंगे कि भाई चले जाओ HDFC, ICICI या SBI। इसके अलावा उन लोगों को दुनिया ही नहीं देखती। पर सीकेटी स्टॉक मार्केट एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जहां मैं आपको हर म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के लास्ट में जो म्यूचुअल फंड बैठा होगा उसके बारे में भी इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। लेना ना लेना आपकी इच्छा पर, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, पर चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। 994 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.75% का एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 5.17% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब इस म्यूचुअल फंड के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अडानी के स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार CKT जी आज क्या बता रहे हो अडानी के स्टॉक्स? तब बताते ना जब अडानी जो एंटरप्राइज है वो 1021 का था या अडानी पूरा गिर गया था। आज तो सब बात कर रहे हैं अडानी के बारे में। मैं इसके सब्जेक्ट पे केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जाओ मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करो। मैंने कितनी बार अडानी पे के बारे में बोला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं डायरेक्टली तो आज भी आपसे नहीं बोलता कि आप जाओ इन्वेस्ट कर लो जाके, पर हाँ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ कॉन्ट्रोवर्सी थी अडानी से रिलेटेड, पर मुझे पता था कि सारी, अगर किसी न्यूज़ की वजह से जब कोई शेयर गिरता है और उसके अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर उसके पर्सपेक्टिव उसका अच्छा है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो एटलीस्ट आपको उस शेयर को टाइम देना चाहिए। और जब किसी न्यूज़ की वजह से अगर वो शेयर गिर रहा है तो इसका मतलब है आपको वहां पर पैसे डाल के एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि बेच करके कंट्रोवर्सी के अंदर पार्टिसिपेट करें। अब जिन्होंने कंट्रोवर्सी की, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने बुराई करी, काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया उनका?
अल्टीमेटली गोल क्या है भाई? आपका क्या गोल है? आपका किसी को बुराई करना आपका गोल है कि आपका मार्केट से पैसा निकालना आपका मार्केट से पैसा बनाना आपका गोल है? आप डिसाइड कीजिए। आज जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने भरोसा दिखाया, जिनको भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा था, जिनको फ्यूचर ओरिएंटेड जो लोग थे, आज उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थे उन्हें कुछ सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा आज आपसे कि ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ें आज अडानी के साथ हो रही हैं, कल किसी और के साथ होगा, ठीक है? तो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। देखिए, व्यापारी सुबह अपनी दुकान पर या अपने गल्ले पर बैठता है, ठीक है? सुबह से ही झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है भाई साहब, ठीक? उसको पता है कि अगर वो भगवान को भी अगर प्रोडक्ट बेच देगा ना तो भी कमीशन लेके अपना बेच देगा। ये असली बनिया की पहचान है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बनिया के एंगल से सोचिए, ठीक है? कि भाई एक बनिया के एंगल से जब आप सोचोगे ना तब आपको हर चीज़ समान दिखेगा, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? चाहे वो XYZ ही क्यों ना हो। आपको केवल एक चीज़ मार्केट से ध्यान देना है, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, समझे? केवल आपको एक मोटिव होना चाहिए, आपको पैसा बनाना है मार्केट से, बस, ठीक है? चलिए, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अडानी के स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कब इन्वेस्ट करें, या अडानी के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, अडानी के स्टॉक्स के अंदर स्टेक लेना चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, जब तक शेयर मार्केट गिरे नहीं तब तक चुपचाप शांति से बैठें, शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। और चूंकि दौड़ा धूपी में स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है? तो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे शेयर मार्केट हो, जब दौड़ रहा हो तो एटलीस्ट आपको चुपचाप बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। जब शेयर मार्केट गिरे तब वहाँ पर आप लमसम या SIP करने की चेष्टा करें। और जिनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो रिटर्न देखिए, म्यूचुअल फंड में पर डे बढ़ रहा होगा उनका, है कि नहीं? कमेंट करो किसका किसका बढ़ रहा है, ठीक है? एनर्जी, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स, ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, NMDC, जिंदल स्टील, ऑरबिंदो फार्मा, जियो फाइनेंशियल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, DLF, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अडानी पावर, ये लो। अडानी की बात करें तो अडानी पावर पड़ा हुआ है इनके पास, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अल्केम लेबोरेटरी, सन फार्मास्यूटिकल, अडानी पोर्ट, माइक्रोटेक डेवलपर्स, अडानी एंटरप्राइज। देखो भाई साहब, अडानी एंटरप्राइज के अंदर है, अडानी पावर के अंदर है, अडानी पोर्ट के अंदर है। इन्हें विश्वास था। आज जिस बंदे ने इस म्यूचुअल फंड को खरीदा होगा उसके पोर्टफोलियो में 11-12% का रिटर्न पड़ा होगा ऑलरेडी। तो ये तरीका है भाई साहब। ACC लिमिटेड, पीरामल एंटरप्राइज, क्रिसिल लिमिटेड। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जाके कोई शेयर खरीद लो जाके। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं पता शेयर मार्केट में तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करो। क्रिसिल लिमिटेड, टोरेंट पावर, बोस्ट, भारत पेट्रोलियम, गेल, सिप्ला, भारत फोर्ज, अंबुजा सीमेंट और कुछ अदर्स में आपका पैसा गया। अब देखिए, यहाँ से क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। 36,952 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटली 65 स्कीम के साथ आते हैं। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट के अंदर। चुपचाप शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो चुपचाप बैठ के देखें, चाहे शेयर मार्केट यहाँ से 40,000 ही क्यों ना चला जाए। आपको फिर भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई साहब बैठ के देखो शांति से, क्योंकि चीज़ें सीखने को मिलेगी। शेयर मार्केट हमेशा ऊपर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आपको खरीदने का मौका देगा अभी। बस उस टाइम का वेट करो और जब शेयर मार्केट गिरे तो वहाँ पर लेने की चेष्टा करें और बस इसी तरीके से इन्वेस्ट करो, ठीक है? चलिए, कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए हरि शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।